हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है कि एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा जब से जंगल में तपस्वी बने थे, वो तपस्या करते थे, सिर्फ भगवान को ध्यान रखते थे और कोई अन्न नहीं खाते थे। सिर्फ बन के फल फूल खाकर और जीवित रहते थे। वो जो भगवान महात्मा थे, वो अपने दोनों आँख को फोड़ दिए थे। अपने ही हाथों से दोनों आँख को फोड़ डाले थे कि हम किसी को नहीं देखेंगे और नहीं तो मेरा किसी पर नजर जाएगा और नहीं तो कुछ हम सोच पाएंगे भला बुरा। इसीलिए अपने ही हाथों से दोनों आँख को खत्म कर डाले थे और एक तपस्वी के रूप में सिर्फ भगवान के ध्यान लगाकर और अपने जंगल में तपस्या करते थे। भगवान के उनका जिंदगी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान था। भगवान के अलावा कोई नहीं था। उन्हें लगता था कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। वो ऐसा अपने शरीर को कष्ट क्यों दिए थे कि जब वो साधु महात्मा जो थे, वो जब माँ के ओद्र से जन्म लिए थे तो उनके माता इस दुनिया से चल बसी थी और उसके जो पिता थे उनके, वो भी कुछ ही समय के बाद वो भी चल बसे थे। तो उनको कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कारण किसी का दुख हो। मेरा संतान ही नहीं रहेगा कि मेरा कारण कोई का दुख हो। इसीलिए वो ऐसा सोचकर वन में चले गए थे और कोई गांव वाले उन्हें ताना मारे कि रोज हम तुम्हें कितना भोजन देंगे, तू जाओ कहीं से मांगो भीख और भीख मांग के खाओ। वो ऐसा महात्मा जो थे, वो महात्मा बच्चे में ऐसा नहीं सोचे कि भीख मांगे और जंगल में चले गए और जंगल में जाकर और फल फूल खाकर और अपना जीवन बिताने लगे। ऐसा ही करते 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 गुरु भाई बहन अपना वर्षों जीवन बिता दिए। उनका जो कि इतना बड़ा तपस्वी बन गए, इतने बड़े भगवान को भक्ति में अपना पार हो गए, इतना अच्छा कि जब भी चाहते थे तब भगवान उनका दर्शन देते थे। भगवान से जैसे लोग मनुष्यों से बात करते हैं, उस तरह वो महात्मा भगवान से बात करते थे। जो भी उन्हें कहना रहता, वो अपनी दुख दर्द खुशियां जो भी रहता वो भगवान से कहते थे और भगवान उनकी हर चीज को, इच्छाओं को भगवान पूरा करते थे। तो जब उनका समाप्ति आ गया, अंतिम समय आने लगा, तो वो सोचते हैं कि अरे मेरा तो संसार में कोई है ही नहीं। यदि मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरा बुढ़ापा हो जाएगा तो मुझे कौन देखने वाले हैं। भगवान से बोले, भगवान से प्रार्थना किए महात्मा और प्रार्थना करके भगवान से बोले कि भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए, आपसे कुछ मुझे बताना है। भगवान स्वयं आकर महादेव प्रकट होकर दर्शन दे दिए और बोले कि बताओ क्या तुम्हें कष्ट हुआ, क्यों तूने पुकारा है। वो महात्मा कहते हैं भगवान हम इसलिए पुकारे हैं कि मेरा जो बची खोची जिंदगी है वो किसी दूसरे को प्रदान कर दीजिए और मेरा मृत्यु दे दीजिए, और मृत्यु देकर भी ऐसा कीजिए कि हम किसी माँ के ओद्र से जन्म ले और मनुष्य तन में जीवन मेरा चल जाए। भगवान उसका वचन को स्वीकार कर लिए। उसकी बची खोची आयु किसी और के प्रति लगा दिए और उसका जो था कि महात्मा का मृत्यु हो गया। महात्मा का जब मृत्यु हो गया तो महात्मा जी जो जन्म लिए तो एक राजा के घर में जन्म लिए। राजा के पुत्र बनके
तो जब जन्म लिए तो उनका घर, उनका जो नगर में था, जहाँ जिस राज में जन्म लिए, जिस गांव में जन्म लिए, उनका जन्म लेते ही वो गांव में पूरा फूल बरसने लगा। उस गांव में पूरा फूल बरसने लगा। सारी लोग को खुशियां हुआ कि अचानक फूल का बारिश हो रहा है। झिमझिम जैसे बारिश बरसता है, उसी तरह पूरा फूल का बारिश होने लगा। सारी लोग जाने कि अरे राजा के यहाँ पुत्र जन्म लिया है, आज इतना समय तक बारिश के रूप में फूल बरसा है, कैसा जन्म बच्चा लिया है, कितना भाग्यशाली बच्चा होगा। उनको देखने चाहते थे और देखने गए तो सब देख रहे हैं कि अरे ये तो बच्चा लगता है, अजनबी बच्चा है, बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली है। सब कोई राजा को कहने लगे, राजा साहब आपका पुत्र जन्म लिया तो पूरा फूल बरसने लगा, आज तो आपका जो बच्चा जन्म लिया है वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत नसीब वाला है। वो बच्चा जब कुछ दिन के हुआ तो बच्चा इतना विद्वानी, इतना बच्चा विद्वानी, इतना विद्वानी कि किसी चीज को भी वो बताता था कि हाँ ऐसे होना चाहिए। वो बहुत ज्ञानी और विद्वानी था। जब बड़ा हुआ थोड़ा सा तो भगवान के पूजा पाठ में लीन हो गया, भगवान को पूजा पाठ करने लगा, भगवान का बहुत बड़ा सेवक निकला। भगवान के प्रतिदिन पूजा करता, बिना पूजा के वो भोजन नहीं करता, प्रतिदिन पूजा करता। और उनके जो पिता थे, माता थे, वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बालक बना। उनके जो गांव वाले थे, गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे और प्यार से उनसे बात करते थे। जो भी जिनका कह देते उनका पूरा हो जाता। जिनका पुत्र नहीं था उनको कहते कि आपका पुत्र हो जाएगा, खुशी से हंसते हंसते वो बालक कह देते तो उनका पुत्र हो जाता। ऐसे करके उनको बहुत बड़ी मान्यता हो गया गांव में। वो कहते, एक दिन का बात है कि अपने पिता से बोले, जब बड़े हो गए तो कहने लगे कि पिताजी थोड़ा हम अपना नगर घूमना चाहते हैं। बोले कि तो ठीक है, जाओ घूमो, जाओ अपने सेना को ले लो। कहने लगे पिताजी हम सेना को नहीं लेना चाहते हैं, हम अकेले घूमना चाहते हैं, क्या आप मुझे आज्ञा देंगे? हम देखना चाहते हैं कि कौन दुखी कौन सुखी है अपने प्रजा लोग के। जो राजा थे वो बोले कि जाओ बेटा, खुशी खुशी जाओ और जाकर घूम कर देखो। वो जो राजकुमार था, वो राजकुमार अपने गांव से निकलकर और घूमने चला गया। घूमने गया तो चलते 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 बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए जाकर और किसी एक ब्राह्मण के घर में रह गए। ब्राह्मण के घर में रह गए और ब्राह्मण का जो था उनके पास बहुत कष्ट था। वो ब्राह्मण बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे। ब्राह्मण जो दुखी थे तो उन्हें वो बोले कि महाराज आप इतना चिंतित क्यों हैं, क्या कारण है? कहते हैं क्या कहूं, कहने में तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है। मेरे पास आज चूल्हा नहीं जला है, मेरा जो पत्नी है वो गर्भवती है और मेरे पास चूल्हा नहीं जला है। और आए हुए लोग तो मेहमान भगवान से भी बड़ा होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका सेवा के लिए कुछ हम करें। कहते हैं आप मेरे राज का राजकुमार हैं, मेरे राजा का पुत्र हैं। बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ उसे धन दे दिए और धन देकर और बोले कि जाओ अपना घर में चूल्हा जला लो, हम किसी के घर रह जाएंगे। वो जो राजा थे, राजकुमार, वहां से चल दिए, वहां से चल दिए और चलते चलते एक बुढ़िया के घर में ठहर गए। एक बुढ़िया के घर में ठहर गए। बुढ़िया के बोले कि क्या आप मुझे अपने घर में एक दिन के लिए रहने देंगे, क्योंकि हम अपने पूरा राज में घूमने को लिए निकले हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि इधर उधर घूमें। वो जो बुढ़िया के घर में गए तो बुढ़िया के घर में जाकर और बुढ़िया बोली कि तो ठीक है रह जाइए, लेकिन मेरा घर का किराया दे दीजिएगा। वो बोले कि ठीक है, आपके घर की किराया दे देंगे, कोई बात नहीं, आपको हम किराया देंगे।
उनके घर में रह गए। और ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जब उनके घर भोजन बना तो थोड़ी सी भोजन लेकर उस राजकुमार के पास गए। राजकुमार के पास गए और जाकर और बोले, आप भोजन कर लीजिए। ये बुढ़िया भी भोजन बनाई और बुढ़िया भी रूखी सूखी जो भी बनाई वो भोजन दे दी। ये ब्राह्मण भी जो थे वो ब्राह्मण भी इन्हें भोजन लेकर आ गए। और ब्राह्मण बोले कि बाबू ऐसा कीजिए कि आप जल्दी से भोजन जम लीजिए, हमें घर जाना है। वो कहने लगे कि कितना, आप इतना क्यों जल्दी में है? बोले कि आपको तो हम बताए थे ना कि मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती है। बोले कि आपकी पत्नी गर्भवती है? तो हाँ। ठीक है, आपका पत्नी क्या यदि बच्चा होगा तो मुझे बुलाइएगा। बोले अवश्य बुलाएंगे। ठीक उसी दिन ये ब्राह्मण जल्दी से अपना घर गया और उसी दिन उसका पत्नी का बच्चा जन्म लिया, पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो भागे भागे ब्राह्मण इस बुढ़िया के घर आए सुबह सुबह और कहने लगे कि राजकुमार, मेरा घर में पुत्र जन्म लिया है। बोले कि ठीक है, आपका घर में यदि पुत्र जन्म लिया है तो हम आपके घर आज ठहरना चाहते हैं। बोले ठीक है। ये जो ब्राह्मण थे वो बेचारा बड़े स्वागत से इनको रहने का तैयारी किए। ये जो राजा का पुत्र थे ये बुढ़िया का किराया दे दिए। ये बुढ़िया के पूछे कि आपका किराया कितना हुआ? तो बुढ़िया बोली 1 रुपया। बोले ठीक है, 1 रुपया उनका किराया दे दिए और ये ब्राह्मण के घर आ गए और उस दिन ब्राह्मण के यहाँ बिता दिए। जब बिता दिए तो रात में जिस दिन बच्चा जन्म लिया उस दिन रात्रि के समय में भाग आए कर्म लिखने को लिए। ब्रह्मा जी आए उनकी किस्मत लिखने को लिए। जब भाग और किस्मत ब्रह्मा जी आए किस्मत लिखने को लिए तो किस्मत में लिख रहे हैं, लिख के और निकले जा रहे हैं। तो ये जो राजकुमार थे वो बोले कि भगवान आप रुकिए, आगे मत बढ़िए। कहते ऐसा क्यों? तो हम इसीलिए आपको पूछ रहे हैं कि आप उसके किस्मत में क्या लिखें। बोले कि ये नहीं बता सकते हैं, धर्म का विरोध है। उसका जो किस्मत में हम लिखे हैं वो नहीं बता सकते हैं, आपको कैसे बता दें? बोले कि नहीं, आपको बताना होगा। बोले नहीं, आप बहुत कीजिएगा तो थोड़ा सा हम बता सकते हैं। बोले कि तो ठीक है, आप बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए इसके बारे में। बोले कि इसका भाग में जो लिखे हैं वो नहीं बताएंगे, लेकिन ये इतना बताएंगे कि ये लड़का का जिस दिन विवाह होगा उस दिन मृत्यु हो जाएगा। ये राजा कहते हैं राजकुमार कि तो मृत्यु कैसे हो जाएगा? बोले कि इसका एक शेर मार देगा। ऐसा? तो हाँ, शेर मार देगा। बोले ठीक है, आप जाइए। ये सुबह हुआ तो ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपसे हम कुछ बताना चाहते हैं। बोले कि ठीक है, क्या? बोले देखिए, जब इस बच्चा को विवाह कीजिएगा तो मुझे बुलाइएगा। बोले ठीक है। इतना कहकर राजकुमार अपना घर वापस आ गए। राजकुमार घर अब अपना वापस आ गए और वापस आकर और आराम करने लगे। ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भी अपना घर में रहने लगे अपने बच्चे को साथ। ये रात दिन आसरा जोते थे ये राजकुमार कि ब्राह्मण का पुत्र का जब विवाह होगा तो मुझे निमंत्रण करेंगे, हम उनके घर जाएंगे। गुरु भाई बहन, समय बीतते 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 ज्यादा लंबा समय बीत गया। वो जो ब्राह्मण का पुत्र था वो बड़ा हो गया। ब्राह्मण का पुत्र था वो बड़ा हो गया तो ये सोचें ब्राह्मण कि अब शादी विवाह कर देना है। ये ब्राह्मण को तो पता नहीं था कि मेरा पुत्र का किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ये ब्राह्मण अपने पुत्र को विवाह ठीक कर दिए और विवाह का निमंत्रण कार्ड इस राजा के पुत्र राजकुमार के पास भेज दिए। राजकुमार के पास भेज दिए। राजकुमार जब उस पत्र को पढ़े तो उनका बहुत खुशी मिला, लेकिन अंदर से दुखी भी हो गए, बहुत दुखी भी हो गए और सोचे कि इस ब्राह्मण का पुत्र का तो जिस दिन विवाह होगा उसी दिन मौत लिखता है। वो वहां से
ब्राह्मण के पुत्र के विवाह में ब्राह्मण के घर आ गए और बोले कि हम भी बारात जाएंगे, लेकिन डोली के साथ जाएंगे। वो डोली के साथ राजकुमार चलने लगे। चलते 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 जब आधी रास्ता डोली पहुंचा तो अचानक डोली में से आवाज आया, बचाओ बचाओ, मेरा प्राण जा रहा है, मुझे मत मारो, छोड़ दो। ये राजा के चीखे सुनाई पड़ा तो राजा डोली को रुकवा दिए, राजकुमार डोली को रुकवा दिए और बोले कि अरे डोली रखो। जब डोली रखे तो देख रहे हैं कि ये जो राजकुमार, ये ब्राह्मण का पुत्र था, उसका मृत्यु हो गया। उसका जो मृत्यु हो गया, देखिए, अरे डोली में तो इसका तो भगवान भी झूठ बोलते हैं। वो तो बोले थे कि इसका मृत्यु होगा, शेर मार देगा, तो शेर आखिर आया कहाँ से? ये तो कंधे पर कहार लिया हुआ है, शेर तो कोई आया नहीं, आखिर आया तो कहाँ से आया? मन में छगुनने लगे। पूरा डोली को देखने लगे तो देख रहे हैं कि डोली में एक शेर का चित्र पारा हुआ है। अरे इसका दुश्मन यही था। अब वहीं पे डोली रखवा दिए और ब्राह्मण को बोले कि ब्राह्मण देवता, आपका जो पुत्र था उसका तो मृत्यु हो गया, इसका डोली में ही मृत्यु हो गया। उसी जगह डोली रखवा के और ये कहने लगी, भगवान हम आपको इतना बड़ा सेवक हैं, रात दिन आपको मन में जपते हैं, पता नहीं आपसे क्या मेरा रिश्ता है जो हम अपने माता पिता को भी उतना नहीं ख्याल करते हैं जितना हम आपका ख्याल करते हैं। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, दूध गर्म करके आपको भोग लगाते हैं कि मेरा भगवान जी भूखा हैं, पहले उनका भोग लगाऊं। हम स्नान करके आपको नहलाते हैं कि मेरे भगवान जी आज स्नान नहीं किए हैं, पता नहीं आप क्यों मुझ पे भी बात भरोसा नहीं किए और इनका प्राण ले लिए। कोई बात नहीं, हम भी हटी हैं, हम भी इसको क्रियाकर्म नहीं करने देंगे। वो जो राजा का पुत्र थे राजकुमार, वहीं पर रख के और बोले कि ठीक है, हम भी कुछ इसके लिए करेंगे। वो क्या किए कि वन के पत्तियां तोड़कर और पूरा पीस दिए और पीस के और उसको ऊपर लेप लगा दिए। लेप लगाकर और उसके पिता को बोले कि आप ब्राह्मण देवता यहीं पे रहिए, आप इसको छोड़िएगा मत। हम जब भी आएंगे नगर से लौटकर तो इसको हम बचाएंगे। बोले कि ऐसा? तो हाँ, ओ भला कौन नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र को ऐसे हो गया तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो ब्राह्मण कैसे नहीं चाहते? ब्राह्मण भी उसी जगह बैठे रहे। ये जो राजकुमार थे, वो राजकुमार सोचे कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, चले हम कहीं गांव घूमने, कोई ना कोई हो सकता है समस्या का हल निकल जाए। वो घोड़ा लेकर चल गए। घोड़ा लेकर चलते 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 एक नदी लगता था, नदी को घोड़ा से पार कर लिए। एक बस्ती था, उस बस्ती में चले गए। बस्ती में चले गए तो बस्ती में जाकर और देखे बस्ती में जाकर देखे कि यहाँ का लोग जो है बहुत दुखी है, इतना दुखी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। सारे लोग, यहाँ के लोग दुखी क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है? ये जो राजकुमार थे, राजा का पुत्र, वो बड़े चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि आखिर क्या कारण है। अच्छा, इस गांव में हम रात्रि में रुक कर देखते हैं। तो वहां का एक जो राजा थे, वो राजा 1 मन सोना प्रतिदिन दान करते थे। एक यहाँ रह गए और वही सोना के कारण सब दुखी अपना मनाते थे कि हम दुखी हैं, सोना लेने जाते थे। ये एक यहाँ रह गए और रहकर और बोले कि भाई यहाँ के लोग ऐसे क्यों करते हैं? कहते हैं कि क्या कहूँ, एक राजा है, वो प्रतिदिन 1 मन सोना दान करता है
बोले कैसे दान करते हैं, मन में छगुन रहे हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा, कोई कारण तो जरूर होगा, कैसे वो कहाँ से सोना लाते हैं। ये पूछे कि कहाँ वो राजा रहते हैं, जिनके घर ठहरे उनके घर कहाँ वो राजा रहते हैं। वो बताए, राजा के घर बताए। ये राजा के घर गए और राजा के दरवाजे पे रहे। राजा के दरवाजे पे रहे और राजा ठीक 12 बजे रात को निकले और निकलकर और एक मंदिर गए। मंदिर में पूरा एक कड़ाही पूरा जल रहा था, तेल खोल रहा था, घी खोल रहा था। उसमें माता भैरवी जो थे, देवी, माता भैरवी देवी हैं, वो देवी पूरा घी खौला रहे थे। ये राजा गए, राजकुमार जो राजा थे वहां जो सोना दान करते थे, वो बाहर से ही जो राजकुमार थे वो बाहर से देख रहे हैं। वो अंदर गए और वो घी में उसको डाल दिए और माता भैरवी क्या किए कि घी में डालकर उसको तल के और उसको पूरा शरीर को चबा चबा के खा गए। सब चबा चबा को खा गए और खाकर और उसको जो हड्डियां था, हड्डियां पे माता भैरवी उस पे अमृत जल छिड़क दिए। जब अमृत जल छिड़क दिए तो उसका जो प्राण था वो जीवित हो गया, फिर से राजा बन गया। और राजा बन जाने के बाद क्या किए कि उसको 1 मन सोना दे दिए। 1 मन सोना दे दिए और ये जो राजकुमार था, माता भैरवी दे दिए सोना। और ये जो राजा था, राजा सोना लेकर आ गया और सुबह में दान किया। तो ये जो राजकुमार थे वो सोचते हैं कि अरे ये राजा अपना शरीर जला देता है प्रतिदिन, कितना दुख होता होगा। जलता हुआ कड़ाही में इसको डाल देते हैं माता भैरवी और इसको भोजन कर जाते हैं। और इसको भोजन करके और फिर इसको सोना देते हैं ये प्रजा को। और प्रजा जो है वो प्रजा सारी लोग कंगाल जैसा करते हैं, दुखी बन के रहते हैं। ये प्रतिदिन इतना दान करते हैं, अपना शरीर को जलाते हैं, हमें कुछ करना होगा। ये क्या किए कि ये भी घर आ गए, राजा के घर आए, यहाँ जिनके के यहाँ थे उनके के यहाँ आ गए और उसके घर से जाकर राजा के घर गए और राजा से बोले कि राजा साहब आप सोना दान करते हैं? तो हाँ, हम सोना दान करते हैं। बोले आज के दिन हम आपके घर रहेंगे, क्या मुझे भोजन आप देंगे? बोले कि हाँ, क्यों नहीं, हम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगे को चीर देते हैं, आपके भी भोजन देंगे। बोले ठीक है। उनके घर रह गए। रात्रि के समय में क्या किए कि उनके भोजन में जो नशे का पत्ता होता है वो पत्ता उनके भोजन में डाल दिए और भोजन में डालकर कोई औषधि वैसा खिला दिए कि नशे में हो गए। ये जो राजा थे नशे में हो गए, उनका नींद पड़ गया। और एक क्या किए कि राजा का वस्त्र राजकुमार पहन लिए और राजा का वस्त्र पहन के और अपने शरीर पे क्या किए कि पूरा ऐसा इतना बढ़िया जड़ी इस्तेमाल कर लिए कि जिससे स्वादिष्ट उन्हें लगे खाने में। और जड़ी पूरा शरीर में लगाकर और राजा का वस्त्र पहनकर और राजा के रूप में वहां माता भैरवी के पास मंदिर में पहुंच गए। ये राजकुमार उस राजा के बदले में पहुंच गए। वो गए तो वो माता भैरवी जलता हुआ कड़ाही में खौलता हुआ घी में इसको डाल दिए और पका के खा गए। बहुत मजा आया उन्हें खाने में, क्योंकि ये तो स्वादिष्ट जड़ियों से इस्तेमाल कर लिए थे, पूरा शरीर में लगा लिए थे। खाएं और खाकर और पूरा खुश हो गए और इसको जो हड्डी था वो हड्डी पर अमृत जल छिड़क दिए तो फिर से ये राजकुमार बन गया। इसको कहते हैं कि राजकुमार, हम तुम्हें 12 वर्ष से खा रहे थे लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा था। आज तुम्हारा मांस खाएं तो बहुत अच्छा लगा। मांगो वरदान, जो वरदान मांगना चाहते हो वो तुम्हें हम वरदान देंगे। ये राजकुमार जो था वो बोला कि माता, क्या आप मुझे वरदान देंगे? तो हाँ, हम वरदान देंगे। बोले कि देखिए माता, आप वचनबद्ध नहीं कीजिएगा, जो कहिएगा वो अटल रहिएगा।
बोले कि हाँ, जो कहेंगे वो हम पूरा करेंगे। बोले कि देखिए माता, सबसे पहले जो 1 मन सोना देते हैं वो सोने का थैली मुझे दे दीजिए कि प्रतिदिन दान करूं। जो अमृत जल से जीवित करते हैं वो अमृत जल मुझे दे दीजिए। और आप इस मंदिर से चले जाइए, किसी पहाड़ी पे चले जाइए, वहां से लोगों का रक्षा कीजिएगा और मनुष्य का आहार मत कीजिएगा। आपको शाकाहारी बनना होगा। जो मनुष्य आपको चढ़ाएंगे वो आपको खाना होगा, उसे भोग लगाकर आप खुश रहिएगा। माता भैरवी कहते हैं कि एन मस्तु, यही करेंगे, यही करेंगे। आज दिन से हम मनुष्य का भोजन नहीं करेंगे। ये माता भैरवी वहां से चले गए। ये जो राजकुमार था वो अमृत जल और सोने का थैली वहां से लेकर और राजमहल आ गया। ये जो राजा थे उनका सुबह हुआ तो टूटा नींद, खुला नींद, आंखें खुला तो पूरा करने लगे कि अरे आज मेरा सत टूट गया, आज तो हम सोना कैसे दान कर सकते हैं। ये जो राजकुमार था वो सारी सच्चाई आके बताया और कहा कि देखिए राजन, आपने तो 12 वर्ष से तपस्या कर रहे थे और कष्ट झेल रहे थे। आप अपने शरीर को 12 वर्ष से जला रहे थे, लेकिन लीजिए ये सोने का थैली, आपका सत्य नहीं टूटेगा। आप पूजा पाठ करके और सोना दान कर लीजिए, प्रतिदिन दान कीजिएगा। बोले कि आपके बातों से हम सहमत नहीं हैं, खुश नहीं हैं, हम माता भैरवी के पास जाएंगे। माता भैरवी के पास गए तो मंदिर में माता भैरवी नहीं थे। ये बोले कि माता भैरवी अब मंदिर में नहीं आएंगे, उनसे हम वचन ले लिए हैं, ऐसा ऐसा किए, आपके बदले में हम उनके पास गए। बोले ठीक है। उस दिन से ये जो राजा थे, राजा अपना घर में ही बैठकर सोना दान करने लगे और ये जो राजकुमार थे वो अमृत जल लेकर और वापस आ गए। अमृत जल लेकर वापस आ गए और ये जो ब्राह्मण का पुत्र था उसके पास आए और अमृत जल उसके होठ पे लगाए और होठ पे दिए तो वो हिलने लगा। दूसरा बार पिलाए तो आंखें खोल दिया। तीसरा बार पिलाए तो उठ के बैठ गया और बोलने लगा कि हम तो बारात में जा रहे थे, तो यहाँ पे मेरे पिताजी है, सारी बारात कहाँ गया। सारे लोग कहने लगे कि वो जो पिताजी थे उनके कहने लगे ब्राह्मण कि पुत्र तेरा तो मृत्यु हो गया था, धन्य राजकुमार हैं कि तेरा फिर से एक नए जीवन दिए हैं, तुम्हें जीवन दान देने वाला ये राजा हैं, राजकुमार हैं, तुम्हारा माता और पिता सब कुछ यही है। एक कहने लगे राजकुमार, नहीं ब्राह्मण देवता, ये आपको कर्मों का फल है, ये भाग ने जो लिखा था विधाता वो तो हो गया, लेकिन आपको अच्छे कर्म के कारण आपका पुत्र जीवित हो गया। आपका अच्छा कर्म नहीं रहता तो आपका पुत्र जीवित नहीं हो पाता, मर के भी जीवित नहीं होता। इसीलिए इसमें मेरा कोई धन्यवाद नहीं कीजिए, भगवान का कीजिए। भगवान ने समय से आपका सहारा किए, मदद किए, तो हम इन्हें आकर जिया दिए हैं। जब इस बात को पूरा रात जाने तो सब मिलकर इनको बधाई दिए और बधाई देकर और उनसे बहुत इनको सम्मान देने लगे, मान्यता देने लगे और इन्हें लगा कि चलो कोई तो अच्छा काज होता है मेरे हाथों से तो बहुत खुशी का बात है। जो भी कोई कष्ट होता था गांव में, पूरा उनका राज में, तो ये राजकुमार से जरूर मिलते थे और बताते थे और उसके कष्ट को ये दूर करते थे और दूर करने को कोशिश करते थे और करवाने का भी कोशिश करते थे। अब ये जो राजकुमार थे जैसे पूजा पाठ ये करते थे, पूरा अपने राज से करवाते थे कि सब कोई पूजा पाठ कीजिए। ये नहीं कहते हैं कि सोने का घड़ा ब्राह्मण को दान कीजिए, नहीं, भगवान को पूजा पाठ कीजिए, मस्त रहिए। ब्राह्मण को सोने का घड़ा मत दान कर दीजिए, पूजा पाठ करके ही खुश रहिए, आत्मा में भगवान को बसाइए, क्योंकि और माता पिता को सेवा कीजिए। यदि माता पिता को सेवा नहीं करेंगे तो भगवान कभी दर्शन नहीं देंगे। माता पिता को सेवा करके ही और भगवान को पूजा कीजिए तो भगवान दर्शन देंगे। ऐसा सबको कहने लगे और ये राजकुमार को बात सारी राज मानते थे और मानकर और इनका बात मानकर
और सारी लोग जो ये कहते थे वही करते थे, और सारी राज का खुशियां ये राजकुमार ही लौटाते थे, और इनसे सारी राज खुश रहता था। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पर भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।